बाबा ने मेरा सुनाई है, बोली बाबा से सब मिलकर आगे हमारा ये सुनाई है। कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू समेत जितनी औरतें आज सब की सब परम पूज्य बाबा साहब जी के पास पहुंची। देखो लोगों झांकी में क्या हुआ। आज जैसे ही पहुंची बाबा साहब के पैरों में मोड़ पटक के माथों पटक के रो रो करके कहने लगी, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने अपने पति को बहुत समझाया, तुम तो जानते हो बाबा साहब, बापू जी के ऊपर, गांधी जी पर तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे का असर है। और आप जानते हो कि इंसान पे जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे में उसकी बुद्धि बच्चों की तरह हो जाती है। बचपना और बुढ़ापा एक बराबर होता है। उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो जिद से नहीं चल रहे हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए, इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ। एक विनती है, क्या बोले, एक विनती है नाथ हमारी, वो तो झोली रही फैलाई, तो पे आया है जिद पे अड़ा है बाबा साहब, वो तो गांधी जिद पे अड़ा है, कस्तूरबा पे दुख तो बड़ा है। बाबा साहब की, पूरी गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पूरी परोख धाम की। आज कस्तूरबा गांधी देखो रो रो करके क्या बोली है बाबा साहब। अरे साहब, आप तो समझदार है साहब, मैं आपके सामने झोली फैलाते हुए साहब मान जाइए साहब, आप तो समझदार हैं। बाबा साहब के लिए कस्तूरबा गांधी, अपने आंसू व्यर्थ में मत बहाओ, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, मैं गांधी मरे तो मर जाए लेकिन एक जान के बदले में मैं इतने दुखियों की जान को तबाह नहीं कर सकता, मैं इतने गरीबों की जान को उनकी जान के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक कस्तूरबा गांधी, तुम जिद मत करो, तो मेरी बात मानो, यहाँ से वापस चली जाओ। आज कस्तूरबा गांधी आज रो रो करके बाबा साहब के चरणों में पड़ी है और अपनी झोली फैला करके अपने सुहाग के भीख मांग रही है। मान जाओ बाबा साहब, मान जाओ। क्या बोली जानते हो, बात मान जाओ बाबा साहब, ये दुखिया द्वारे आई,
बहुत रोई कस्तूरबा गांधी आज झोली को फैलाए, अपने दामन को फैलाए, बाबा साहब के चरणों में पड़ी है। बाबा साहब वो तो बड़े जिद पर अड़े, आप मान जाओ, आप दोनों के चलते वो जिद पर तोड़े, आमरण अनशन कर दिया। अगर आप ही मान जाओ तो वो तो टुकड़ा बना टपक जाएगा। इसलिए बाबा साहब मेरी झोली में मेरे सुहाग के प्राण भीख में दान कर दो, स्वीकार करो। आज एक नहीं जितनी स्त्रियां गई सबने रो रो करके बाबा साहब से विनय की, तब बाबा साहब मजबूर हो गए। और जानते हो, और इधर बाबा साहब के पास एक नहीं अनेकों धमकियां भी आ रही हैं। क्या अंबेडकर, अगर गांधी को कुछ हो गया तो ये समझ लेना हम बस्तियों में आग लगवा देंगे। दूसरा फोन आता अंबेडकर, अगर गांधी को कुछ हो गया तो मैं जान से मार देंगे। फिर फोन आता अंबेडकर, अगर गांधी को कुछ हो गया हम तुम्हारी समाज को तहस नहस कर देंगे। फोन पर फोन बाबा साहब को फोन पर फोन धमकियां मिल रही है। और इधर कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के चरणों में पड़ी। बाबा साहब आज बेबस हो गए, मजबूर हो गए। बाबा साहब सोचने लगे जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर मेरी समाज के साथ ही कुछ बुरा हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि फोन पर धमकी आ रही है कि अगर तुमने अपना फैसला वापस न लिया अम्बेडकर, अगर गांधी को कुछ हो गया तो समाज जो तुम्हारे लोग हैं ना, बस्तियों की बस्तियों में आग लगवा दी जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगा। आज बाबा साहब को धमकियों पर धमकियां मिल रही। बाबा साहब बेबस हो गए, टूट गए। आज बाबा साहब पूना पहुंचे, पूना यरबदा जेल में जहां पर गांधी बैठा हुआ है। और इधर जैसे बाबा साहब पूना में पहुंचे, गांधी जहां पर बैठा हुआ है, तब गांधी और बाबा साहब के बीच में समझौता हुआ था कि 2 वोट नहीं तो 1 वोट का अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमें उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे समाज के लोग बहुत गरीब हैं तो इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हमें मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए, हमें समाज में बराबर सम्मान मिलना चाहिए। एक नहीं, बाबा साहब ने अनेकों शर्तें रखी, इसमें कुछ शर्तें गांधी एंड कंपनी के लोगों ने स्वीकार की। तब पूना की धरती पर गांधी ने आमरण अनशन को तोड़ा था। कब? जब बाबा साहब ने 2 वोटों के अधिकार वाली बात को उसको वापस लिया। फिर भी शायद बड़ी मुसीबत के साथ बाबा साहब हमें तुम्हें 1 वोट का अधिकार दिलवा पाए। शायद खूब दारू पियो, लेकिन एक बात याद रखना, गांठ बांध लीजिए कि चुल्लू भर में उल्लू मत बन जाना। वोट और बिटिया हमेशा इज्जतदार के हाथ में देनी चाहिए। राह चलते इंसान को वोट और बिटिया मत दे देना। अगर रास्ता चलते इंसान को वोट दे दिया तुम्हारे 5 साल तुम्हें चूता जैसा भिगा कर मारेगा। अगर रास्ता चलते इंसान को बिटिया तुमने दे दी तो जिंदगी भर तुम्हें खून के आंसू जैसे आप रोने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए रास्ते चलते को वोट और बिटिया मत दे देना, क्योंकि वोट और बिटिया जाने माने इज्जतदार इंसान को देना। बहनों, ये पूना में समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट बनाम गांधी के नाम से जाना गया। ये पीछे दुकान लगी है, वहाँ पर एक बुक आई होगी, पूना पैक्ट बनाम गांधी। आप लोग उसका अध्ययन करें। ये आप लोगों के बीच में स्टॉल लगा हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, नए साल के कैलेंडर हैं, जिनके घरों के ऊपर झंडे लगे पंचशील के। तो लोग जरा एक बार हाथ ऊपर उठाओ, बताओ कमेटी वाले में हाथ नहीं उठे। अब जब मालिक ही ढीलो बनेगा, कुछ बुढ़े ढीलो को कुछ बढ़िया ढीलो बनेगा। सबसे पहले जितने कमेटी वाले भैया, मुझसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है हमारी कि हर घर के ऊपर पंचशील का झंडा जरूर होना चाहिए। क्यों साहब, आज के जमाने में झंडा ही डंडा लड़ाई है। जब तक जिनको झंडा डंडा ना है तो फिर उनकी कोई बात